हे लर्नर्स, वेलकम टू द डीएस विद मैन। आज हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग सब्जेक्ट का 23 नवंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो क्वालिफायर एग्जाम और क्विज 1 के लिए था। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू। अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट में लिखते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल्स डेटा सेट. Assume that the variable average t means average total holds the value of the average total bill amount. What will q represent at the end of execution? तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो शॉपिंग बिल्स डेटा सेट के बारे में बताया और हमें लास्ट में ये बताना है कि व्हाट विल q represent at the end of execution. P equal to 0, Q equal to 0, while table 1 has more rows, read the first row X in table. If total bill amount जो होगा आपका वो एवरेज टोटल से इक्वल या फिर वो टोटल बिल अमाउंट से बड़ा होगा एवरेज टोटल, तभी P इक्वल टू P+1 होगा। अब यहाँ पर एल्स हो गया, तो यहाँ पर एल्स का मीनिंग ये होता है कि जो आपका जो दिया हुआ ये रीड द रो नंबर एंड टोटल बिल अमाउंट एवरेज टी, ये सभी जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। इसी वजह से ये एल्स की वजह से ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, इफ़ शॉप नेम इज़ बीबी मीन्स बिग बाज़ार और शॉप नेम इज़ एसवी स्टोर्स, तभी हम क्यू को Q+1 काउंट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन भी वही था कि व्हाट विल क्यू रिप्रेजेंट। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम बीबी and SV stores with total bill amount greater than the average total bill amount. तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसी वजह से करेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पर एल्स होने की वजह से जहाँ हमें बताया था कि जो आपका टोटल अमाउंट होगा वो एवरेज से बड़ा, मतलब एवरेज टोटल होगा वो बड़ा होगा टोटल बिल अमाउंट से। और साथ ही हमें क्वेश्चन में ये भी बताया था कि assume that the variable average t holds the value of average total bill amount. ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम बिग बाज़ार है, येस है। एसवी स्टोर्स है, येस है। विथ टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन द एवरेज टोटल बिल अमाउंट। सो इसका एल्स की वजह से पूरा ये जो कंडीशन होगी वो उल्टी हो जाएगी, तो इसी वजह से यहाँ पर जो टोटल बिल होगा वो हमारा ग्रेटर देन द एवरेज टोटल बिल अमाउंट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी को देखते हैं। नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम ईदर बिग बाज़ार और एसवी स्टोर्स विथ टोटल बिल अमाउंट लेसर देन दी एवरेज टोटल बिल अमाउंट है, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के बारे में बताया था, इफ़ में और में है, सो यहाँ पर इधर वाली कंडीशन नहीं आएगी। नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम इधर और एसवी स्टोर्स, नो, यहाँ पर दोनों स्टोर्स के बारे में बात की गई थी, इसी वजह से ये भी नहीं। नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम इधर बिग बाज़ार और एसवी स्टोर्स विथ टोटल बिल अमाउंट लेसर देन और इक्वल टू द एवरेज टोटल बिल अमाउंट, नहीं, ये भी इनकरेक्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू है, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। करेक्ट मार्क्स पर आपको 4 मिलेगा। ऑलराइट, एंड द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट. व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन? अब एंड में काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें वो बताना है। सो ए इक्वल टू 0, फ्लैग जो है वो पहले ट्रू है। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर कार्ड्स विद द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1, अगर जो आपका लेटर काउंट होगा वो ए से बड़ा होगा तभी हम ए को जो है वो लेटर काउंट में मानेंगे, मीन्स असाइन करेंगे। मूव एक्स टू टेबल 2, पी इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0, वाइल टेबल 2 हैज़ मोर कार्ड्स, रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 2। इफ़ जो आपका लेटर काउंट होगा वो इक्वल होगा ए से, तभी हम बी में उसे काउंट करेंगे, b इक्वल टू b+1। इफ़ वर्ड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, अगर आपका जो वर्ड है वो एंड हो रहा है विथ फुल स्टॉप एंड साथ ही आपका जो b होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा, तभी हमारा जो काउंट होगा, काउंट प्लस होगा। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि काउंट ने आखिरी में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन 1, नंबर ऑफ सेंटेंसेस विथ एट मोस्ट 2 लॉन्गेस्ट वर्ड्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम 2 बातों को जो कन्फ्यूजन होती है उसे पहले क्लियर करेंगे। अगर आपको ऑप्शंस में एटलीस्ट के बारे में कहे, लाइक एटलीस्ट इन 1 सब्जेक्ट या कुछ भी हो, तब उसे हम ऐसे मानते हैं, लेस देन या इक्वल टू। अगर आपको एट मोस्ट के बारे में बात करें तब हम उसे लेस देन और इक्वल टू का उल्टा मीन्स बड़ा मानेंगे।
ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस विथ एट मोस्ट टू लॉन्गेस्ट वर्ड। ये ऑप्शन इनकरेक्ट होता है बिकॉज ओके, सो ये कंडीशन इसी वजह से, ये स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन थी बी जो होगा वो 2 इक्वल टू 2 या तो फिर उससे बड़ा हो सकता है। सो बड़ा हो सकता है, सो यहाँ पर एट लीस्ट शब्द वर्ड आना चाहिए। लाइक नंबर ऑफ सेंटेंस विथ एट मोस्ट 2 लॉन्गेस्ट वर्ड्स लिखा है, अगर 2 की जगह होता वो साइन तभी, तो यही कंडीशन की वजह से ये जो स्टेटमेंट होता है वो फॉल्स होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ सेंटेंसेस विथ एट लीस्ट 2 लॉन्गेस्ट वर्ड्स। यस, ये कंडीशन यहाँ पर होने की वजह से ये जो स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट होता है। वैसे ही बाकी के 2 इनकरेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर भी वही बात की हो गई है, एट मोस्ट 2 शॉर्टेस्ट एंड नंबर ऑफ सेंटेंस विथ एट लीस्ट 2 शॉर्टेस्ट वर्ड्स के बारे में बताया। बट यहाँ पर ये इसी वजह से फॉल्स होता है क्योंकि जो यहाँ लिखा लास्ट ऑप्शन में एटलीस्ट है बट साइड पर लिखा है शॉर्टेस्ट वर्ड्स। अब शॉर्टेस्ट वर्ड जो होता है वो कब यूज़ होता है, जब हम किसी को भी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, लाइक हम एज्यूम करते हैं कि जो आपका ए होगा वो 1000 होगा, फिर आगे की हम जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू करते हैं, और जब हम लॉन्गेस्ट वर्ड्स को फाइंड करते हैं ना तब हम कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई लाइक काउंट नहीं करते कि यहाँ इतनी लिमिटेड वैल्यूज़ है, उसके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वैसे, तो हम ए इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं, तो तब हम उसे लॉन्गेस्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसी वजह से ये स्टेटमेंट लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन टाइप जो है वो MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप सही लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। The following pseudocode is executed using the scores data set. What will count represent at the end of execution? Alright. Count equal to 0, A equal to 0. While table 1 has more rows, read the first row X in table 1. If gender अगर female हो means F, और साथ ही में आपके जो मैथ्स के मार्क्स होंगे वो फिज़िक्स के मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। एक तो फीमेल होनी चाहिए और साथ ही में मैथ्स के मार्क्स जो होंगे वो फिज़िक्स के मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए, तभी हम A इक्वल टू A+1 काउंट करेंगे। अब यहाँ पर नीचे एल्स आ गया। एल्स मीन्स ये जो कंडीशन जो दी गई है वो फॉल्स हो जा रहा है। एल्स का मीनिंग ये होता है। तो अब हम यहाँ पर जो तभी हम काउंट करेंगे, मीन्स काउंट इक्वल टू काउंट +1 करेंगे जब ये कंडीशन एल्स हो जाती है तब। तो अब हम जब एल्स हो तब हम इस कंडीशन को पूरा उल्टा ले जाते हैं। चलिए अब ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए बता रहा है नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, ओके ये बराबर है, मेल स्टूडेंट होने चाहिए, हुज फिजिक्स मार्क्स आर ग्रेटर देन द मैथमेटिक्स मार्क्स। नहीं, यहाँ पर ये बात तो सही कही कि एल्स होने की वजह से जो फीमेल था वो मेल हो चुका है, बट यहाँ पर तो वही कंडीशन रह गई कि जो फिज़िक्स के मार्क्स है वो फिज़िक्स मार्क्स आर ग्रेटर देन द मैथमेटिक्स मार्क्स बताया है। नो डाउट फिज़िक्स के मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा तो बताए गए हैं, बट यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ग्रेटर देन का हो और हमें एल्स बताए तब हम इक्वल टू करेंगे। इसी वजह से ये जो ऑप्शन है वो हाफ ट्रू है और हाफ फॉल्स है, बट अगर हाफ फॉल्स हो तो पूरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो ही जाता है। इसी वजह से ये ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन बी नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज फिजिक्स मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स। यस, ये ट्रू है। यहाँ पर फीमेल का उल्टा मेल हो चुका है और यहाँ पर फिजिक्स के जो मार्क्स है वो मैथ्स के मार्क्स से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल होंगे। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट नहीं, ये दोनों तो स्टार्टिंग में देखकर ही इनकरेक्ट हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एल्स कंडीशन अप्लाई ही नहीं हुई, डायरेक्ट ये फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, तो आगे हम देख ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन टाइप जो होगा वो आपका MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप सही लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। द फॉलोइंग pseudocode इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग द scores data set. What will count represent at the end of the execution of pseudocode? जो काउंट है वो पहले 0 है। वाइल पाइल 1 हैज़ मोर कार्ड्स, रीड द टॉप कार्ड X फ्रॉम पाइल 1, C इक्वल टू 0। ओके, आपके जो मैथ्स के मार्क्स होंगे वो 75 से कम होंगे, तब हम C इक्वल टू C+ करेंगे। वैसे ही फिज़िक्स के लिए सेम फॉर केमिस्ट्री भी। अब यहाँ पर मेन बात ये नहीं कि हमें यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है तो हम उसे ध्यान में रख के ही चलेंगे, बट उसके नीचे एक जो मेन जो स्टेटमेंट आई मीन जो लाइन बताई है लाइन नंबर 14 पर, वहाँ पर कहा है इफ़ C इक्वल टू
C इक्वल टू 1 हो। ऑलराइट, सो इसी स्टेटमेंट पर हमें पूरे क्वेश्चंस जो ऑप्शंस गिवन है उन्हीं पर बताना है। सो यहाँ पर बताया अगर इन तीनों C में से कोई भी एक C होगा तभी हम काउंट इक्वल टू काउंट को काउंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस को देखना। अब हमारा यहाँ पर जो ऑप्शंस 1 है वो बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 75 मार्क्स इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। इसी वजह से ये इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने तो बोल दिया कि जो सभी सब्जेक्ट्स है मीन्स ऑल 3 सब्जेक्ट्स, उसको वो काउंट करके बता रहा है इसी वजह से। बट यहाँ पर तो हमें एक ही बताया था कि भाई आप एक ही लो तभी हम काउंट को काउंट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, इसी वजह से इनकरेक्ट हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 75 मार्क्स इन एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट। अब ये भी इनकरेक्ट हुआ। नो डाउट यहाँ पर इसने 1 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, बट इसने जो वर्ड यूज़ किया है वो बताया है एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है कि कम से ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को उसमें उसने लेस देन 75 मार्क्स स्कोर किया है। इसी वजह से ये इनकरेक्ट होता है। थर्ड ऑप्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 75 मार्क्स इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। एटलीस्ट की वजह से ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम एक सब्जेक्ट में। सो ये भी इनकरेक्ट होगा। अब लास्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 75 मार्क्स इन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। येस, ये ट्रू होता है, क्योंकि यहाँ पर भी वही बताया था कि जो इन तीनों में से जो सी इन्होंने एज्यूम किया था वो उनमें से कोई एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, तभी हम 7 नंबर काउंट को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 75 मार्क्स इन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, इसी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन टाइप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर सही लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग दी वर्ड्स डेटा सेट, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, काउंट इक्वल टू 0, फ्लैग जो है वो ट्रू है। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर कार्ड्स, रीड फर्स्ट रो x फ्रॉम टेबल 1। इफ़ अगर काउंट जो वॉवेल है x वो इसका मीनिंग होता है वो नहीं है नॉट, इक्वल टू लेटर काउंट माइनस काउंट वॉवेल x, ये हमें मिलेगा काउंट वॉवेल के लिए। तब आपका जो फ्लैग होगा वो फॉल्स हो जाएगा। इफ़ x वर्ड एंड्स विथ फुल स्टॉप, इफ़ फ्लैग काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, जो वर्ड होगा वो एंड होना चाहिए विथ फुल स्टॉप, तब आपका फ्लैग जो होगा वो ट्रू होगा। मूव x टू टेबल 2, प्रोसीजर काउंट वॉवेल y, I इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0, वाइल जो आपका I है वो छोटा होगा लेटर काउंट से, लेस देन और इक्वल टू होगा लेटर काउंट के लिए। इफ़ इट लेटर ऑफ Y वर्ड इज़ वॉवेल, तब आपको B इक्वल टू B प्लस 1 करना है, और साथ ही में I इक्वल टू I प्लस 1 और रिटर्न भी करना है एंड काउंट वॉवेल्स। ओके, अब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमें ये सारी कंडीशन समझ में आ जाएगी। नंबर ऑफ सेंटेंसेस विथ इक्वल नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब आप ऑप्शंस को देखकर ऐसा सोच रहे होगे कि यहाँ पर कहीं भी प्रोसीजर में कॉन्सोनेंट नाम का कोई वर्ड मेंशन ही नहीं है, और यहाँ पर हमें ऑप्शंस में क्यों वाला कॉन्सोनेंट्स दिख रहे हैं वर्ड्स विथ, क्योंकि वो इस कंडीशंस की वजह से दिख रहे हैं। अब हम इस कंडीशन को एकदम डिटेल में समझते हैं। लाइक मानिए कि जो आपको यहाँ पर जो काउंट वोवेल है वो लेटर काउंट है, उसे माइनस करने को कहा है काउंट वोवेल के साथ, जिसका मीनिंग होता है कि अगर आप जो लेटर काउंट में तो सभी आ सकते हैं, लाइक कॉन्सोनेंट भी हो गए, वॉवल्स भी हो गए, और उसमें से आप वॉवल्स को माइनस कर रहे हैं। लेटर काउंट में से आप वॉवल्स को माइनस करेंगे तो आपको कॉन्सोनेंट ही मिलेगा। ओके, सो जो लेटर काउंट माइनस काउंट वॉवेल करने से हमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स मिलेंगे, और हमें ये भी पता है कि जो हमारा वॉवेल होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता कॉन्सोनेंट से, तो इसी वजह से हमारा यहाँ पर जो फ्लैग था वो फॉल्स हो गया था। ये रहा, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स हो गया था। ऑलराइट, सो हम कॉन्सोनेंट को भी अब ध्यान में रखेंगे फॉर ऑप्शंस एंड फॉर कंडीशन 2। अब हम नेक्स्ट में देखें
तो नेक्स्ट कंडीशन अगर हम ध्यान से देखें, जहाँ हमें बताया है कि जो आपका ये वाली कंडीशन है फ्लैग ट्रू वाली, जहाँ हमें बताया कि जो आपका वर्ड है वो एंड्स विथ फुल स्टॉप होगा और साथ ही में जो फ्लैग होगा लास्ट में वो ट्रू हो जाएगा। अब इसका मैं रीज़न भी बता दूँ कि वो कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें बात करें ऑल वर्ड्स की, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, तो ऑल वर्ड्स इन दैट सेंटेंस had equal vowels and consonant। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही होता है कि जो आपका जो वर्ड्स एंड्स विथ फुल स्टॉप होगा वो कोई भी हो सकता है। मीन्स ऑल वर्ड्स इन यहाँ पर मेंशन है तो वो कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं और वो वोवल्स भी हो सकते हैं और दोनों ही इक्वल भी हो सकते हैं। ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहली जो कंडीशन थी उसमें हमें बताया गया कि जो अगर हम माइनस करेंगे, लेटर काउंट माइनस काउंट वोवेल्स करेंगे तो तब हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट मिलेगा, क्योंकि हम पूरे लेटर काउंट में से वोवेल को निकाल रहे हैं और लेटर काउंट्स के अंदर तो केवल वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ही होते हैं। तो उसमें से भी हम वोवेल्स को निकाल दें तो केवल कॉन्सोनेंट्स ही बचेंगे। बट जो लास्ट में जो हमें बताया है जहाँ पर फ्लैग हमारा ट्रू हो चुका है, सो ट्रू इसी वजह से हुआ है क्योंकि ऑल वर्ड्स है और साथ ही ये भी बताया है कि जो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट होंगे वो इक्वल होंगे। ऑलराइट, सो अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। नंबर ऑफ सेंटेंसेस विथ इक्वल नंबर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पर ये जो ऑप्शंस होगा वो थोड़ा सिमिलर तो लग रहा है, बट ये यहाँ पर इनकरेक्ट इसी वजह से हुआ है क्योंकि इसने यहाँ पर जो सेंटेंसेस विथ इक्वल की बात वो सभी के लिए बता दी है। हालांकि ये जो वर्ड्स थे वो हमें एक के लिए बताना था, इसी वजह से ये जो ऑप्शन ए होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ सेंटेंसेस विथ each word having equal number of vowels and consonant। yes, एक वर्ड each word इक्वल होना चाहिए वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के साथ विथ नंबर ऑफ सेंटेंसेस। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल में बताऊं तो जो टू बी गो तो यहाँ पर जो टू होगा अब टू में जो टी होगा वो हो सकता है कॉन्सोनेंट, हो सकता है क्या है ही कॉन्सोनेंट, और जो ओ होगा वो होगा वोवेल्स, AEIOU में से सो ओ, तो इसी वजह से वोवेल्स। और वैसे ही बी में भी बी जो है वो है कॉन्सोनेंट और ई जो है वो है वोवेल्स। एंड फॉर गो जी जो होगा वो हमारा कॉन्सोनेंट होगा और ओ जो होगा वो हमारा वोवेल्स होगा। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर एक देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो सभी है वो इक्वल हो रहे हैं। एक कॉन्सोनेंट है तो एक वोवेल्स है तो दोनों इक्वल हुए, एक यहाँ पर भी एक कॉन्सोनेंट है एक वोवेल्स है दोनों ही इक्वल हुए, वैसे ही यहाँ पर भी एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल दोनों ही इक्वल हुए। इसी वजह से ईच वर्ड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, तभी ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होता है। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ सेंटेंसेस विद डिफरेंट नंबर, ये तो पूरा उल्टा ही बता रहा है, तो इसी वजह से ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट ही होगा। नंबर ऑफ सेंटेंसेस विद ईच वर्ड हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ वोवेल्स, नहीं, यहाँ पर तो इक्वल की बात चल रही है तो डिफरेंट नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन टाइप है MSQ मीन्स मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते पढ़ना। लेट x and y be 2 rows in this course table, we call x and y partially matching if student x and y are either from the same city or have the same total marks or both। let Alright, so हमें partial match XY be a procedure to find whether x and y are matching। Choose the correct implementation of the procedure partial match। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में बताया उसे हम अगर राइट फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर Alright, so ऐसे x and y
जो है हमारे ईदर सेम सिटी या तो फिर सेम टोटल मार्क्स या फिर दोनों ही होने चाहिए। और तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। प्रोसीजर दिया है पार्शियल मैच एक्स वाई, ए इक्वल टू फॉल्स बताया है, बी इक्वल टू भी फॉल्स बताया है। इफ़ जो सिटी टाउन है वो दोनों सेम है तभी हमारा ए जो होगा वो ट्रू होगा। इफ़ टोटल जो वाई टोटल है वो भी सेम होगा तो भी ट्रू होगा। इफ़ ए एंड बी रिटर्न ट्रू तो रिटर्न फॉल्स। ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट इसी वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर जो पहले बताया कि यस जो सिटी टाउन है वो सेम होना चाहिए एग्जैक्टली फॉर जैसा क्वेश्चन में हमें बताया था। ऑलराइट एंड जो टोटल है वो भी सही है, बट यहाँ पर ये ऑप्शन के एंड की वजह से फॉल्स हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें और कंडीशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट ऑप्शन प्रोसीजर पार्शियल मैच एक्स वाई, ए इक्वल टू फॉल्स, बी इक्वल टू फॉल्स। जो सिटी टाउन है वो सेम है तो ट्रू हुआ, जो टोटल है दोनों का वो भी सेम है और यहाँ पर ए और बी कंडीशन की होने की वजह से ये ऑप्शन है वो ट्रू होता है। नेक्स्ट ऑप्शन प्रोसीजर पार्शियल मैच एक्स वाई, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, इफ़ सिटी टाउन इक्वल टू सिटी टाउन, यस ए इक्वल टू 1 होगा और इफ़ टोटल जो होगा वो भी टोटल भी सही लिखा है। अब यहाँ पर दोनों को प्लस करने की बात आई कहाँ से, जब हमें कंडीशन ऐसी तो कोई भी तरह की दी ही नहीं गई थी कि दोनों का आप सम ले लीजिए या फिर दोनों को मर्ज कर दीजिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। इसी वजह से ये ऑप्शन जो होता है हमारा वो इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन प्रोसीजर पार्शियल मैच एक्स वाई, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, इफ़ सिटी टाउन और जो दूसरा सिटी टाउन दोनों सेम हो रहा है तो हम काउंट करेंगे 1, फिर टोटल भी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर जो भी होगा वो 1 होगा और साथ ही में यहाँ पर a प्लस बी है, नो डाउट ये भी लग रहा होगा कि दोनों का प्लस की बता रहे, बट यहाँ पर दोनों का प्लस कर हमें एक मानना था, मीन्स दोनों। तो यहाँ पर इसी वजह से ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पर बताया है ये बोथ कंडीशन की वजह से, या तो दोनों ही हो सकते हैं लाइक सेम सिटी और टोटल, ये वो भी एक जितना या फिर एक से ज़्यादा ये मेक करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर बोथ कंडीशन होने की वजह से ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, ऑप्शन डी। ये इनकरेक्ट इसी वजह से हुआ था क्योंकि यहाँ पर दोनों को मिलाकर एक हो रहा था इसी वजह से, और ऑप्शन डी जो है वो एक या फिर एक से ज़्यादा विच मीन्स बोथ कंडीशन। ये जो थे प्रोसीजर यहाँ वो ट्रू और फॉल्स लाइक ऐसे लिए गए थे और यहाँ पर कोई न्यूमेरिक जैसा कुछ दिख नहीं रहा था, बट यहाँ पर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 लेकर चला। तो यहाँ पर हो सकता है कि एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हो जो MSQ यहाँ पर दिखाई था स्टार्टिंग में, विच मीन्स एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे भी डिफरेंट प्रोसीजर्स आ सकते हैं। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन टाइप MSQ, अगर सही लिखोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ए कैप्चर्स, जो ए है वो होगा ए कैप्चर्स नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स विच वर जो पब्लिश हुई थी वो बिटवीन 2000 एंड 2010 एंड आर इंग्लिश में। Alright, so choose the correct code for procedure do something to complete this pseudocode. ओके अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी देखे जा रहे हैं क्वालिफायर एग्जाम्स में, तो अब हम यहाँ पर जो दिया है थोड़ा सा प्रोसीजर हाफ वो पहले देख लेते हैं। a इक्वल टू 0 वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड दी फर्स्ट रो x इन टेबल 1, a इक्वल टू a प्लस डू समथिंग x एंड मूव x टू टेबल 2। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर डू समथिंग x, b इक्वल टू 0, अगर जो साल होगा यहाँ पर हमारा वो 2000 जितना या फिर 2000 से बड़ा होगा। हाँ, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ फिक्शन बुक्स के बारे में बताया था वो 2000 एंड 2010 के बीच में बता रहा था। सो 2000 से बड़ा होगा तो 2001, 2002, 2003 वैसे होगा। एंड यहाँ पर ये भी बताया है कि 2010 से छोटा होना चाहिए या फिर 2010 जितना होना चाहिए। यस, ये ट्रू है। जो जेनर होगा वो फिक्शन होना चाहिए। यस, यहाँ पर वो भी बताया था कि फिक्शंस बुक्स है।
एंड जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर डेटा लिखने में कुछ स्किप हो चुका है मेरे से, लाइक मैंने यहाँ पर केवल इंग्लिश ही बताया दिया है डायरेक्ट, सॉरी। यहाँ पर ये बताया था कि अदर लैंग्वेज के बारे में बताया था, लाइक अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश को छोड़ के बताया था, लैंग्वेज में कोई भी हो सकती है वैसे। ऑलराइट, सो इसी वजह से यहाँ पर ये सिंबल का मीनिंग होता है नो, नॉट, तो यस एंड बी इक्वल टू 1 देंगे। सो इसी वजह से ये ऑप्शन होता है वो कम्प्लीटली करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। प्रोसीजर डू समथिंग एक्स बी इक्वल टू 0, जो ईयर होगा 2000 वो बड़ा होना चाहिए, यस करेक्ट है। और यहाँ पर और बता रहा है जो इनकरेक्ट हो जाएगा पूरा स्टेटमेंट ही, क्योंकि यहाँ पर और कंडीशन नहीं आएगी, यहाँ पर एंड कंडीशन आएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा नहीं बताया था कि जो नंबर ऑफ फिक्शन हो साथ ही में जो साल हो वो और की कंडीशन में नहीं दिया गया था। इसी वजह से ये स्टेटमेंट यहीं जो सूडो कोड है वो यहीं इनकरेक्ट हो जा रहा है। भले ही फिर यहाँ पर जेनर फिक्शन बताए, साथ ही में ये बताए कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बट यहाँ पर और कंडीशन की वजह से ये पूरा जो स्टेटमेंट जो सूडो कोड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन सी, प्रोसीजर डू समथिंग एक्स बी इक्वल टू 0, अगर जो साल है वो बड़ा होगा, यहाँ पर भी वापस से वही और वाला आ गया, इसी वजह से ये भी इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। प्रोसीजर डू समथिंग बी इक्वल टू 0 इफ़ ईयर जो होगा आपका वो 2000 एंड 2010 के बीच में रहेगा, जेनर होगा वो फिक्शन होगा, लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश नहीं होगी, इसी वजह से ये ऑप्शन भी करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर एंड कंडीशन है। अब एंड और में क्या डिफरेंट है, जो और कंडीशन होती है वो यहाँ पर लिखा ही हुआ होता है कि ये दोनों में से कोई एक अप्लाई होनी चाहिए कंडीशन, बट यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं था, तो इसी वजह से जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट एंड इनकरेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन टाइप MSQ विच मीन्स मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। अगर आप सही लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग दी वर्ड्स डेटा सेट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ए कैप्चर्स द मिनिमम लेटर, जो ए जो होगा हमारा वो मिनिमम लेटर कैप्चर करेगा। सूडो कोड एग्जीक्यूट यूजिंग डेटा सेट एट द एंड ऑफ कैप्चर, सॉरी यहाँ पर मैक्सिमम बताया है, मैंने गलती से मिनिमम पढ़ लिया। ए कैप्चर करेगा मैक्सिमम लेटर काउंट को ऑफ अ वर्ड विच इज़ नॉट नाउन, जो नाउन नहीं होगा। तो अब इसके बेस पर हमें जो करेक्ट कोड है वो ढूंढना होगा। ए इक्वल टू 0 वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड दी फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। अब यहाँ पर फिल दी कोड करना होगा। ये जनरली क्वालिफायर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस तो पूछाते ही है, लाइक फिल दी कोड, या फिर आपको लास्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछाते हैं, बट फिल दी कोड पर ज़्यादा फोकस करना ऐसे तो पूछाते ही है। ओके, सो अब हम ऑप्शंस को फाइंड करते हैं। जो यहाँ पर ऑप्शन 1 बता रहा है कि जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो नाउन होगा। यहाँ पर तो स्टार्टिंग में ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमें पहले ही मना कर दिया था कि जो नाउन होगा वो इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू, जिसका मतलब होता है कि वो नाउन नहीं होगा लेटर काउंट में से। एंड नेक्स्ट बता रहा है कि जो लेटर काउंट होगा वो बड़ा होगा ए से, सो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लेटर काउंट के बारे में बताया था, इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन नहीं है, यस ये बराबर लिखा है, और जो लेटर काउंट है वहाँ पर ए है वो बड़ा बता रहा है, तभी हम ए को, सो ये कंडीशन इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम लेटर काउंट, जिसका मतलब होता है कि ए ही बड़ा होगा क्योंकि उसके पास मैक्सिमम लेटर काउंट्स है, इसी वजह से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, ये तो स्टार्टिंग में ही नाउन बता रहा है, इसी वजह से ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। लास्ट ऑप्शन, इफ़ पार्ट ऑफ स्पीच डज नॉट नाउन, विच मीन्स ये नाउन नहीं है, और साथ में बताया कि लेटर काउंट है वो बड़ा होगा ए से, सो यस ए जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ए है वो मैक्सिमम लेटर जो बता रहा है लेटर काउंट वो उसके पास है, मगर जो एक्चुअल जो लेटर काउंट है वो बड़ा होगा ए से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन टाइप MSQ एंड सही लिखोगे तो 4 मार्क्स। The given information represent a shopping bill and it may have some mistake with respect the sanity of data.
आइडेंटिफाई ऑल रोज विथ सच मिस्टेक्स, इट इज़ अ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले रो देख लेते हैं कि रो सही है या नहीं। सो यस, रो भी सही है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5। अब हम आइटम है वो देख लेते हैं, और आइटम्स में है सीरियल, मिल्क, कपकेक्स, चॉकलेट्स, शर्ट्स। ओके, अब हम कैटेगरी भी देख लेते हैं, जो पैक्ड फूड, फ्रूट्स, पैकेट्स एंड वुमन अफेयर ऐसे है, और जो क्वांटिटी होगी वो भी, प्राइस, कॉस्ट सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रो 1 को देखें तो सीरियल वो होगा पैक्ड फूड बता रहा है, और जो क्वांटिटी बता रही है वो 2 बता रहा है, और प्राइस जो है वो 220 बता रहा है। तो अगर हम 220 को क्वांटिटी के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें कॉस्ट मिलता है। तो अगर हम 220 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो तब हमें 440 कॉस्ट मिलना चाहिए था, बट हमें यहाँ पर वो नहीं मिल रहा। तो इसी वजह से जो रो 1 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और हमें ढूंढना भी वही है। तो इसी वजह से जो रो 1 है वो सही होगा। वैसे ही रो 2 को देख लेते हैं। ऑलराइट, रो 2 जो मिल्क, रो 2 बता रहा है कि जो आइटम है वो मिल्क है, और जो कैटेगरी है वो हमें यहाँ पर फ्रूट्स एंड फूड बता रहे हैं। हालांकि मिल्क जो है वो डेयरी में काउंट होता है, ना ही कि फूड, फ्रूट और वैसे कुछ। और जो क्वांटिटी बता रही है वो 1 है, प्राइस 24 है, तो कॉस्ट भी 24 ही होगा। तो यहाँ पर जो कैटेगरी की वजह से रो 2 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से। नेक्स्ट रो 3 कप केक्स है, वो बता रहा है कि वो पैक्ड फूड है। येस, ये ट्रू है। क्वांटिटी 1 बता रहा है, प्राइस 25 है, तो 25 इंटू 1 तो 25 होगा, तो ये ट्रू होगा। तो रो 3 जो है हमारा वो ट्रू है। वैसे ही रो 4 देख लेते हैं। चॉकलेट्स वो पैक्ड फूड है। येस, क्वांटिटी 1 है। येस, प्राइस 10 इंटू 1 10 होता है, तो कॉस्ट हो जाएगा 10, इसी वजह से ये भी ट्रू है। लास्ट देख लेते हैं, जो आइटम है वो शर्ट्स है, कैटेगरी जो है वो है वुमन अपैरल। ऑलराइट, और जो क्वांटिटी है हमारी वो 1.5 बता रहा है। कभी सुना है आपने कि किसी ने आधा शर्ट खरीदा हो, या फिर किसी ने आधी टी शर्ट खरीदी हो? तो यहाँ इसी वजह से ये जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर रो 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन टाइप MSQ विच मीन्स मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर अगर सही लिखोगे तो 4 मार्क्स। The following pseudocode is executed using the library dataset. At the end of the execution, A captures the number of books which are published by Penguin or written by the author Narayan. The pseudocode may have mistake. Identify all such mistake if any. It is a multiple select question. ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस क्वालिफायर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं कि आपको एरर्स निकालनी होती है। तो अगर मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि कुछ ऐसे भी एरर्स निकालना हो, या फिर आप किसी भी सूडो कोड सॉल्व कर रहे हो या कोई भी कोड सॉल्व कर रहे हो, आप पहले अपनी खुद की लैंग्वेज में, लाइक इंग्लिश, जो भी आपको समझ में आए वो आप पहले लिखें, ताकि आपको आइडिया आए कि हम ऑप्शंस को कैसे करेक्ट या फिर इनकरेक्ट है वो हमें पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर वही लिख लिया है ताकि मुझे आसानी रहे एरर्स को फाइंड करने में। ओके, A इक्वल टू 0 वाइल, लाइन 2 में मैं देख रही हूँ, वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज। ओके, ये भी करेक्ट है। रीड दी फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। ओके, ये भी करेक्ट है। 4 लाइन जो बता रहा है C इक्वल टू ट्रू, ये फॉल्स है। इसी वजह से फॉल्स है क्योंकि आप पहले ही कैसे कह सकते हो कि ये जो आपका जो C है वो ट्रू होगा, ना ही आपने कुछ मेंशन किया है नंबर ऑफ़ बुक्स के बारे में, ना ही बताया है पब्लिश के बारे में। तो इसी वजह से ये लाइन है वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, रीड दी, सॉरी 4 तो हो गया, 5 लाइन देखते हैं। इफ़ पब्लिशर पेंगुइन, यस पेंगुइन है, हमने देखा था, तो ये लाइन 5 जो है वो ट्रू है। और C जो है वो भी ट्रू होगा क्योंकि पेंगुइन की वजह से। 7 में तो कुछ नहीं। एंड 8 ऑथर नारायण, यस नारायण है। ओ, यहाँ पर तो C इक्वल टू फॉल्स बता रहा है लाइन नंबर 9 में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एरर लाइन 9 में भी है क्योंकि ये दोनों बात तो सही है कि जो पब्लिशर है वो पेंगुइन है और जो ऑथर है वो नारायण है। हमने क्वेश्चन नहीं देख लिया था, इसी वजह से ये जो लाइन 9 है वो एरर है। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। लाइन 12, सॉरी C फॉल्स के नीचे लाइन नंबर 11, इफ़ C विच मीन्स C होगा ये ट्रू वाला और फॉल्स वाले में से कोई भी एक। सो ये भी ट्रू है। एंड 12 में देखिए A इक्वल टू A+1, नहीं, ये जो लाइन होगी वो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर C के बारे में बात की गई है, लाइक पब्लिशर पेंगुइन एंड नारायण एंड वही।
तो यहाँ पर एरर नहीं है लाइन 12 में, और ऑप्शन डी में नो एरर शो हो रहा है, बट यहाँ पर हमने ऑलरेडी एरर निकाल लिया है लाइन 4 एंड लाइन 9 में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन टाइप MSQ विच मीन्स मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। अगर सही लिखोगे तो 5 मार्क्स मिलेगा। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग दिस कोर्स डेटा सेट। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ए कैप्चर्स द लोवेस्ट केमिस्ट्री मार्क्स। जो ए है जिसका बताया है यहाँ पर कि वो उसके लोवेस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री मार्क्स स्कोर्ड बाय अ मेल स्टूडेंट, वो मेल स्टूडेंट है और फ्रॉम विलोर। ऑलराइट, इसके बेस पर हमें चूज दी करेक्ट कोड और साथ ही कंप्लीट दी सूडो कोड करना होगा। सो ए इक्वल टू 101 लिया है, मार्क्स के बारे में बता रहा है, इसी वजह से 101 से तो ज़्यादा होगा नहीं। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड दी फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। अब फिल दी कोड बताना है। ओके, सो हम ऑप्शन ए को देखते हैं। इफ़ एक्स जेंडर नॉट फीमेल, इसका मीनिंग होता है नॉट, तो यस ये भी ट्रू है, अगर फीमेल नहीं होगी तो मेल ही होगा। और सिटी टाउन विलोर, यस ये भी सही है। और यहाँ पर बताया है कि जो केमिस्ट्री के मार्क्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ही इनकरेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया था कि लोवेस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो यहाँ पर तो केमिस्ट्री के ज़्यादा ही मार्क्स बता दिए, इसी वजह से ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, इफ़ जेंडर मेल, यस मेल है, सिटी टाउन विलोर है, और जो केमिस्ट्री के मार्क्स होंगे वो कम होंगे, तो यस ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ जेंडर मेल, यस मेल है, सिटी टाउन विलोर विलोर है, और जो केमिस्ट्री के मार्क्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया है। लास्ट ऑप्शन, जेंडर फीमेल नहीं होगा विच मीन्स मेल, यस ये ट्रू है। सिटी टाउन विलोर, यस ये भी ट्रू है। जो केमिस्ट्री के मार्क्स है वो कम है, तो यस ये भी ट्रू है, इसी वजह से ये जो सूडो कोड है जो कोड है वो ट्रू होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन टाइप ऐसे विच मीन्स शॉर्ट आंसर वेयर। अगर सही लिखोगे तो 4 मार्क्स मिलेगा। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग द डेटा सेट सिमिलर टू द वर्ड्स डेटा सेट बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग पैराग्राफ। अब इसे तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही बोलूँगी, ये जो मैं लाइन जो बता रही हूँ सर्कल कर क्योंकि ये जनरली जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ मैंने देखा है ज़्यादातर PYQs में, या फिर खुद क्वालिफायर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी आए थे, बट शायद आए भी या ना भी आए, बट फिर भी प्रिपरेशन कर लेना अच्छा। वो ये जो सर्कल की हुई मैंने जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन को चेंज कर करके वो लोग पूछते हैं। लाइक अभी फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ओके, जो ये स्टेटमेंट है वो मैं नहीं रीड कर रही हूँ, डायरेक्ट नीचे सूडो कोड पर ध्यान देते हैं। काउंट इक्वल टू 0, फ्लैग ट्रू होगा। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, मूव एक्स टू टेबल 2। इफ़ जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए आपका वो जो फर्स्ट वर्ड होगा लेटर वर्ड वो एस होगा, एंड सेकंड के लिए ओ होना चाहिए, तभी आपका काउंट +1 होगा। और वर्ड्स जो होंगे आपके विथ फुल स्टॉप होना चाहिए, एंड्स विथ फुल स्टॉप होना चाहिए। ऑलराइट, एंड फ्लैग फॉल्स शो हो रहा है। व्हाट वुड बी दी वैल्यू ऑफ काउंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव सूडो कोड? Assume that upper case and lower case are ignored during comparison of letters। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं बताऊँ। काफ़ी इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपका जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए वो एस होना चाहिए, और जो सेकेंड वर्ड होना चाहिए वो ओ होना चाहिए। तो सराउंडेड बाय नेचर, यहाँ पर एस तो है मगर सेकेंड लेटर जो है वो यू नहीं है, सराउंडेड बाय नेचर नहीं। फिर यहाँ पर भी ऑफ्टन टेक्स स्ट्रोल भी नहीं, सर्विंग दी शूटिंग, यस ये ट्रू, ये एक हमें मिला, इसे हम काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो एस है, सेकंड ओ है। वैसे ही अगर हम आगे देखें तो वहाँ पर उसके बाजू में ही साउंड्स वर्ड है, साउंड्स, यहाँ पर भी ये कंडीशन अप्लाई होगी, तो भी हम 1 काउंट करेंगे ये वर्ड को। एस फर्स्ट जो वर्ड है, फिर ओ है सेकेंड लेटर एंड फर्स्ट लेटर, सो इसी वजह से ये भी। ऑफ चिपिंग बर्ड्स रसलिंग इन दी ट्रीज सजेस्ट स्क्वायर स्पीकिंग दैट डे
and searching for assistance. Surely this beauty of sunrise holds unparalleled magic. Alright, तो मैंने ये पूरे स्टेटमेंट को देखा. सो यहाँ पर मुझे ऐसे एस फर्स्ट वर्ड आई मीन जो फर्स्ट लेटर वर्ड हो वो एंड सेकेंड ओ होना चाहिए. वैसे केवल मुझे 2 ही मिले हैं, तो इसी वजह से ये जो हमारा शॉर्ट आंसर होगा न्यूमेरिक में, तो आपको 2 बताना होगा. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना. फॉर डिटेल्स लाइक अबाउट नोटिफिकेशंस या फिर नोट्स हो या फिर कुछ भी हो, वो सभी मैं टेलीग्राम चैनल या फिर मैं व्हाट्सअप चैनल में डालूँगी, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं.